का पवित्र मंच है, जहां से शुरू होती है हमारे स्वाभिमान की गाथा, हमारे हिंदुस्तान के गौरव की गाथा। महनीय लोग बैठे हुए मेरे सामने, जितने लोग हैं मेरे लिए बहुत काफी है, क्योंकि कविता भीड़ की चीज नहीं होती, कविता नीड़ की चीज होती है। प्रबुद्ध मंच है, गीत गंधर्व राजकिशोर राज से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, सरदार जी तक जाकर के कवि सम्मेलन खत्म हुआ। और मैं ये कहता हूं कि सरदार के बाद हिंदुस्तान भी खत्म हो गया। बहुत बारीक टिप्पणी आपके बीच में मैं कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे ये आजादी के बाद का सरदार नहीं है, आजादी के पहले का सरदार है। सरदार प्रताप फौजदार नहीं, ये भगत सिंह है। हंसा हंसा करके लोगों को पागल कर दिया। इसी तरह से हंसते हंसते फांसी के फंदे तक झूल गए थे सरदार भगत सिंह। 2 घंटे के बाद बेटे को फांसी लगने वाली है। थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे। जमील भाई, जो जिनको मैं सूफी संत मानता हूं और रात को नफासत की धरती मानता हूं, आज उस मुकाम पर, उस जगह पर आकर मैं खड़ा हूं, तीसरी बार आया हूं। महक उठता है मेरा गांव सारा ईद होली पर। नफासत की धरती है, इसलिए कहता हूं, मिसरों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, फिर सरदार की बात करूंगा। तेज नारायण बेचैन, जो व्यंग शिखर हैं और जिनको पूरी दुनिया जानती है, आज उस मंच का संचालन कर रहे हैं। 2 हमारी कीर्तिमान कवित्रियां हैं इस मंच पर, सुमन दुबे और डॉक्टर कीर्तिकाल मदन मार्तंड जी। महक संभालना पंक्तियां राठ वालों अपने लिए, चापलूसी नहीं कर रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं, क्योंकि तोड़ने का चलन पुराना है। तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। वतन पे जब प्रहार होता हो तो कफन ओढ़ने की बात करें। क्योंकि मित्रों, वह देश जीवित नहीं रहता जिस देश के शहादत को गाली दी जाती हो। हमारे हिंदुस्तान ने शहादत को गाली दी। भैया शांत रहो, फोन करना हो बाहर जाओ भैया। बुंदेलों की धरती है, जब मां भारती के बरत पुत्रों की कातरबाणी अंग्रेजी हुक्मरानों तक पहुंचने से पहले टेम्स नदी के कलकल ध्वनि में जाकर विलीन हो गई, तो बुंदेलों ने अपने बधू के हाथ में चमकती हुई तलवार थमा दी थी और चूड़ियों की जगह
तलवारों की झंझनाहट से चंबल और बेतवा की उपत्यका गूंज उठी थी। आज उन्हीं बुंदेलों के बीच में हूं, तब कहता हूं कि तोड़ने का चलन पुराना है। हमारी शहादत को गाली दी गई। उत्तर प्रदेश की एक नेत्री ने शहीदे नाज भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को उग्रवादी कहा। सही है। मैं बुंदेलों की धरती पर खड़ा होकर के मातृशक्ति से एक बात मांगता हूं, एक वरदान मांगता हूं, कहना चाहता हूं, मां को उनकी ताकत का एहसास कराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। कविता प्रारंभ करता हूं कि छत्रपति शिवराज की रणचंडी के चित्तौड़ की तुलजा भवानी, छत्रपति शिवराज की रणचंडी के चित्तौड़ की तुलजा भवानी, क्यों लुप्त होती जा रही बलिदान की गाथा पुरानी। देख तेरे पुत्र गांधी के जिगर में आज तक गोली फंसी है। देख तेरे पुत्र गांधी के जिगर में आज तक गोली फंसी है। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल भगत सिंह की आज तक गर्दन कसी है। रक्त में डूबे हुए इतिहास के पन्ने गवाही दे रहे हैं। खोपड़ी में चंद्रशेखर की जहां गोली धंसी है। रक्त में डूबे हुए इतिहास के पन्ने गवाही दे रहे हैं। खोपड़ी में चंद्रशेखर के जहां गोली धंसी है। और खींच ले मां सिर फिरी वाचाल महिला की जुबां को, खींच ले मां सिर फिरी वाचाल महिला की जुबां को। आज जो बेशर्मियत की पार वादी कर रही है, खींच ले मां सिर फिरी वाचाल महिला की जुबां को। आज जो बेशर्मियत की पार वादी कर रही है, मूक बनकर सुन रहा लानत है तुझ पे देश मेरे। 4 दिन की छोकरी तेरे शहीदाने वतन को उग्रवादी कह रही है। 4 दिन की, आशीर्वाद कम है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 4 दिन की छोकरी तेरे शहीदाने वतन को उग्रवादी कह रही है। भगत सिंह की बात। 2 घंटे के बाद बेटे को फांसी लगने वाली है। मां पहुंचती है भगत सिंह से भेंट करने के लिए। मां का हाथ भगत सिंह के गालों पर है। मां रो रही है। भगत सिंह कहता है तू रो रही है मां, आज तेरा बेटा तेरे दूध की लाज रखेगा। मां कहती है कि इतना सुंदर फूल इतनी जल्दी मुरझाने के लिए आया था। बेटे भगत, अभी तूने जीवन में देखा ही क्या है। भगत सिंह कहता है कि ये तो तू झूठ कर रही है मां। सच पूछो तो मैंने तुझ जैसी वो मां देखी है जिसने मुझे ये सिखाया कि बेटे वतन की आन पर एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आजादी के पहले का सरदार है, आजादी के बाद वाला सरदार। अभी तेज भैया कह रहे थे वो बोलते नहीं थे। मैंने उनसे कहा पापा बोलते नहीं? क्या नहीं बोलता राजहंस जी? मैंने कहा क्यों? कहे मेरी माँ ने संस्कार सिखाया। मैंने कहा क्या? भगत सिंह की माँ ने संस्कार सिखाया कि बेटे वतन की आन पर एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। आजादी के बाद वाले सरदार से मैंने पूछा कि आप बोलते नहीं? कहे मेरी माँ ने संस्कार सिखाया। मैंने कहा क्या संस्कार सिखाया? सरदार जी ने कहा कि माँ ने सिखाया मुझे कि बेटे खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अरे यार आशीर्वाद कम है यार, आशीर्वाद कम है। बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया। मित्रों 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन आज 76 साल हो गए। उस आजादी का सवेरा हमको और आपको देखने को नहीं मिला। क्या देखा 76 साल में? हमने सामाजिक न्याय को पंगु होते हुए देखा। हमने कूड़े के ढेर पर दाना बीनते हुए नंग धड़ंग बचपन को देखा।
हमने पेट खलाए हुए पत्थर तोड़ते हुए मजदूरों को देखा, भूख से बिलबिलाते हुए किसानों को देखा, लहूलुहान अवस्था में सांप्रदायिक सद्भाव को देखा, लोक लाज हया के बटन को खोलते हुए गांव को देखा, संस्कार और संस्कृति के जिसमें नुकीले दांतों को गड़ाए हुए पाश्विक प्रवृत्ति को देखा, गाली खाते हुए इतिहास को देखा, जलते हुए तिरंगे को देखा, बिलकती हुई आजादी को देखा, गरीबों का घर जलाते हुए गांधीवादी को देखा, बिलकती हुई आजादी को देखा, गरीबों का घर जलाते हुए गांधीवादी को देखा और फांसी लगाते हुए किसान अन्नदाता को देखा और सरहद पे शहीदों के लाशों से लिपटकर फूट फूट कर रोती हुई अपनी भारत माता को देखा। सरहद पे शहीदों की लाशों से लिपटकर फूट फूट कर रोती हुई अपनी भारत माता को देखा। कमलेश राजन धीरे धीरे औकात पर आ रहा है। मित्रों, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, जमीन साहब, कि सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? यह रामलीला का मंच है, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रवाद बैठा हुआ मेरे सामने। प्रश्न है कि नहीं है? एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? मैंने कहा, बेटे, पवित्र स्थानों पर बेशर्म के फूल नहीं चढ़ाए जाते। पवित्र स्थानों पर बेशर्म के फूल नहीं चढ़ाए, पवित्र स्थानों पर बेशर्म के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक लड़के का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया, इस मुल्क की तबाही कितनी करोगे? और सुना, आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। अब एक साथ मुझे बीवी से किसी कविता कवि की भैया कहाँ जा रहे हो? हैं? मेरी ही कविता पर करना था तुम? यह है यार, पवित्र स्थानों पर बेशर्म के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक बच्चे का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया, बेटा इधर देख। एक बच्चे का विषय ज्ञान लेने के लिए उससे मैंने प्रश्न किया, अभी सरदार जी तिरंगे का 3 रंग बता रहे थे। एक लड़के से मैंने पूछा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं? उन्होंने कहा, सर 5 रंग होते हैं। मैं उसको मारने के लिए दौड़ा लिया। मैंने उसको मारने के लिए दौड़ा लिया। मैंने कहा, बदतमीज, तिरंगा 3 रंग का होता है, तू 5 रंग करता है। कहा, नहीं सर 5 रंग होते हैं। मैंने कहा, सिद्ध कर, बहुत पीटूंगा। उसने कहा, सर ऊपर का केसरिया 1, नीचे का हरा 2, सफेद 3, चक्र 4। मैंने कहा, 5वां बता। उसने कहा, सर लाल रंग का धब्बा। मैंने कहा, लाल रंग का धब्बा कैसा? बच्चे ने कहा, सर पापा जब सरहद से शहीद होकर लौटे थे तिरंगे में लिपट कर, तो उस तिरंगे पर उनके खून का धब्बा था। उसी दिन से मैंने जाना कि तिरंगे में कितना सम्मान किया हमने शहीदों का। एक जलता हुआ सवाल उठाता हूं राठ के राष्ट्रभक्त लोग कि सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? सरहद पे जो लहू बहा, भैया बैठ जाओ यार, ये क्या, बैठ जाओ। सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? जिन बहनों की लाज लूट गई उनका मान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? बिलख रहे बच्चों के होठों पे मुस्कान कौन देगा? जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान
सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? जिन बहनों की लाज लूट गई उनका मान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? बिलख रहे बच्चों के होठों पे मुस्कान कौन देगा? जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान कौन देगा? आपको साथ लेकर एक गाली दे रहा हूं। जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान कौन देगा? गुंडों की रखेल संसद तुझको सम्मान कौन? गुंडों की रखेल संसद तुझको सम्मान कौन देगा? खुद गर्जों के हाथों में पुरखों की आंख कौन देगा? ऐसे लोगों के कहने से अपनी जान कौन देगा? सरहद जब आवाज लगाएगी बलिदान कौन देगा? अरे यार इस हिंदुस्तान में शहीदों की शहादत का सबूत मांगा। हिंदुस्तान अभी जिंदा है। इसकी शुरुआत 1947 में हो गई। राष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों, भदौरिया जी बैठे हुए हैं, जमील राठवी जी बैठे हुए हैं, बादल जी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। हिंदू शोणित की लाली से झेलम का पानी लाल हुआ। लाशों के सौदागर्बों लोग क्यों तुझको नहीं मलाल हुआ? 48 का खूनी मंजर अब भी अतीत दोहराता है। घायल खंडित भूगोल मेरा उस दिन की याद दिलाता है जब सिंध हो गई लाल लाल हिंदू शोणित की लाली से, और खिले फूल जब अलग हो रहे थे रिश्तों की डाली से। सौहार्द प्रेम का कत्ल हुआ नानक कबीर की धरती पर। आजादी बिलक बिलक रोई थी असहायों की अर्थी पर। इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रो कुशासों को। भूगोल गिन रहा था उंगली पे असहायों की लाशों को। कुर्सी पे बैठे हुए लोग घड़ियाली अश्रु बहाते थे, उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। कुर्सी पर बैठे हुए लोग घड़ियाली अश्रु बहाते थे, उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। लाशों को सिरहाने रखकर तभी जननायक सोया था। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। भाई वाह वाह। लाशों को सिरहाने रखकर तभी जननायक सोया था। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। जमील राठवी जैसा राष्ट्रभक्त यहाँ पर बैठा हुआ है। 2 पंक्ति दे रहा हूं, अगर पंक्ति सच हो ताली मैं नहीं मांगता। अगर पंक्ति से, कविता का प्रजातंत्र है मेरे सामने, 2 पंक्ति में अगर मैंने राष्ट्र के चरित्र को उद्धृत कर दिया हो तो मंच से लेकर यहां से लेकर वहां तक मेरे लिए नहीं, अपने लिए, बलिदानियों के लिए आप आशीर्वाद दीजिएगा। बंटवारा क्यों हुआ? जमील साहब आपका आशीर्वाद मांगता हूं, क्योंकि आप नफासत की धरती के हैं। महक उठता है मेरा गांव सारा ईद होली पर। मुहर्रम पर बड़ी तादाद में मातम मनाते हैं, और सियासत का लगा चश्मा ने मेरे गांव को देखो, यहां रिजवान भोलेनाथ का कांवर बनाते हैं। यह राष्ट्र, केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। चेतन भैया 2 पंक्ति दे रहा हूं। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। 2 गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा था। वाह। 2 गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा था। जो 2 टुकड़ों में देश बटा और सत्ता का बंटवारा था। 2 गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा। वाह वाह। जो 2 टुकड़ों में देश बटा और सत्ता का बंटवारा था, क्योंकि
जब आजादी की जंग हुई तब सारा भारत एक रहा। जब आजादी, भैया कोई बात कर रहा है, जब आजादी की जंग हुई तब सारा भारत एक रहा। बंधुत्व भाव से रहते थे, व्यवहार हमारा नेक रहा। हम एक दूसरे के गम को मिलजुल कर बांटा करते थे। हम एक साथ दुख की रातों को मिलकर काटा करते थे। हम एक साथ मिलजुल कर सके सारा त्योहार मनाते थे। बाहों से बाहें मिलती थी, हम धन धन्य हो जाते थे। हम एक दूसरे की राहों में फूल वफा के बोते थे। हम कभी अलग जब होते थे तब फूट फूट कर रोते थे। जब शादी या निकाह में हर घर की महिलाएं जाती थीं, जब दूल्हे के स्वागत में सब मिलजुल कर गीत सुनाती थी, जब हिंदू बहन विदा होती थी, मुस्लिम भाई रोता था। वो मंजर याद कीजिए कि जब कोई हिंदू कन्या विदाई के लिए सुहाग चौक पर बैठती थी तो अमीना नाम की कोई चूड़ियारी चाची आती थी। वो बिटिया की कलाइयों को हरी हरी चूड़ियों से भर देती थी। दोनों चुड़ियारी चाची की आंख बिटिया की आंख से मिलती थी। दोनों आंखों से गंगा जमुना की अजस्र धारा बहती थी। चाची रोती थी और बिटिया के लिए मंगल कामना करती थी। चाची गाती थी बिटिया के लिए कि बनो तेरी अखियां सुर में दानी। और वह हिंदू कन्या विदाई का कालजयी गीत लिखने वाली ये बैठी हुई है कीर्ति जी। बनो तेरी अखियां सुर में दानी। और बिटिया जब चाची की गर्दन पकड़ करके फूट फूट करके रोती थी, उसी समय हमारे हिंदुस्तान की कौमी यज्ञहती हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती। जब हिंदू बहन विदा होती थी, मुस्लिम भाई रोता था। जब अर्थी और जनाजे पर हर घर में मातम होता था। जब भाईचारा की गंगा जमुना में लोग नहाते थे। जब एक दूसरे की रक्षा में हम अपना खून बहाते थे। पावन रिश्तों की डाली पर, पावन रिश्तों की डाली पर, पावन रिश्तों की डाली पर ममता की कलियां खिलती थी। तब हम लोगों को एक देखकर सारी दुनिया हिलती थी। आजादी मिलते ही किसने व्यवहार हमारा बांट दिया? किसने अखंड भारत को मेरे दो टुकड़ों में काट दिया? किसकी साजिश ने भगत सिंह अशफाकुल्ला में भेद किया? किसने बिघटन का तीर चला मां की छाती में छेद किया? अशफाक, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक को दोनों को एक साथ फांसी लगने वाली है। शादी की डेट मुकर्रर है। पंडित जी अपनी काल कोठरी में बैठ करके गीता पढ़ रहे हैं। अशफाक जैसा मुसलमान फूट फूट करके रो रहा है। बिस्मिल जी कहते हैं कि डर गया मियाँ फांसी से? कह नहीं पंडित जी। कह रोता क्यों है? आंखों में मोतिया बिंद लिए हुए 80 वर्ष की बूढ़ी माँ याद आ रही है। नहीं पंडित जी। लाठी टेकता हुआ 85 वर्ष का बूढ़ा बाप याद आ रहा है। नहीं पंडित जी। खिलौने के लिए अब्बा की राह देखती हुई नन्ही सी मासूम बिटिया याद आ रही है। नहीं पंडित जी। गांव के लोग याद आ रहे हैं, रात याद आ रहा है। नहीं पंडित जी। रोता क्यों है? अगर अशफाक का जवाब भारत माता की जय न बोलने वाले किसी सियासतदान का जवाब हो तो सियासतदान के गाल पर तमाचा मारते हुए सिर ताली आप बजाइए कि वहां तक वो आवाज पहुंच जाए। राम प्रसाद जी कहते हैं कि रोता क्यों है? अशफाक कहता है कि पंडित जी भारत माता याद आ रही।
रोता क्यों हो भारत माता याद आ रही है, रोज शाम देती है रोज सुबह देती है, जिंदगी तैर सके ऐसी सतह देती है, मेरी ये माता मेरे देश की मिट्टी यारों, बाद मरने के भी सीने में जगह देती है। पंडित जी कहते हैं रोता क्यों है? अथाक कहता है कि पंडित जी तुम हिंदू हो, तुम्हारे मजहब में बार बार जन्म लेने की बात कही गई है, तुम बार बार आओगे माँ के लिए अपनी शहादत दोगे। मैं मुसलमान हूँ, मेरे इस्लाम में केवल एक बार आने की बात कही गई है, मैं हिंदुस्तान की धरती पर फिर नहीं आऊँगा, माँ से दीदार नहीं होगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कहाँ गया हिंदुस्तान? सिसक रही असहायों की लाशों पर मिली हुई आजादी, भूख बिलकती है बच्चों की सुलग रही सारी आबादी। एक दृश्य मैंने देखा, 12-12 फुट के 2 लंबे बांस लगाए गए थे। एक मदारी था, उसकी 7 साल की लड़की थी, मदारी ढोल बजा रहा था। उसकी लड़की 12 फुट वाले लंबे बांस पर 7 फुट का बांस लेकर के और उस पर वह नाच रही थी, घुंघरू बांध करके पैर में। लोग ताली बजा रहे थे। बिटिया नीचे उतरी। मैंने कहा बिटिया 12 फुट की ऊंचाई पर 7 फुट का लंबा बांस लेकर के पैर में घुंघरू बांध करके अब जब तू नाचती है तो तुझे डर नहीं लगता क्या? बिटिया ने कहा कि बाबूजी जब भूख लगती है तब डर नहीं लगता। मैं उस धरती से आता हूं जो धरती नक्सल के लिए विख्यात है। क्या होता है नक्सल? रात को बच्चा जब भूख से रोता है, मां की कलाइयों में अपनी दतुली को गड़ाता है। मां पूछती है रोता क्यों है? भूखा बच्चा कहता है भात 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 चाहिए। मां कहती है मैं भात खिलाऊंगी। चूल्हा जलाती है, डेग रखती है, डेग में बच्चे की निगाह बचा करके कुछ कंकड़ के टुकड़ों को ले आती है और उस डेग में डाल देती है। बच्चा चूल्हे की लौ देखता है, डेग से उठती हुई भाप को देखता है और बच्चा फटी चटाई पर फरेब खा करके सो जाता है। ये हिंदुस्तान है। सिसक रही असहायों के लाशों पर मिली हुई आजादी, भूख बिलकती है बच्चों की सुलग रही सारी आबादी। 70 वर्षों से भारत की धरती पे नरमेध हुआ। भैया बैठ जाऊं मैं? नहीं वो मैं इस तरह से कविता नहीं पढ़ता। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, व्यवस्था के जुड़े हुए लोग हैं। अरे तो दुर्व्यवस्था तो मेरे साथ। कोई एक बार ताली बजा दो। अगर सुनना चाहते हो तो, अगर नहीं सुनना चाहते हो तो मैं बंद कर देता हूं। सुनना है? सुनना है तो ताली बजाओ। आप भी जा रहे हो भैया? ठीक है, अगली बार मैं आऊंगा। शीर्षक रही असहायों के लाशों पर मिली हुई आजादी, भूख बिलकती है बच्चों की सुलग रही सारी आबादी। 70 वर्षों से भारत की धरती पर नरमेध हुआ। गुंडों की गोली से संसद की छाती में छेद हुआ। धू-धू कर इंसान जला पर इनको दया नहीं आई। अबलाओं के अंग कटे पर इनको हया नहीं आई। अमन चैन की इस धरती पर ऐसा खूनी फाग हुआ, लगता था ये देश समूचा जलिया वाला बाग हुआ। अब बेटे हुए अनाथ,
बेटियों की इज्जत नीलाम हुई। मेरे देश की राजनीति तो कितनी नमक हराम हुई। कुर्सी के खातिर तूने सारे रिश्तों को तोड़ दिया। आजादी की कश्ती को अधजल में लाकर छोड़ दिया। लोहिया का जनतंत्र कहां है? लोहिया का जनतंत्र कहां है? कहां गया गांधी का सपना? प्रेमचंद का गांव कहां है? होता जहां पराया अपना। और कहां खो गया ईद और होली पर बाहों का आलिंगन? कहां गया भाभी के गालों पे नटखट देवर का चुंबन? कहां गए वे पंख पखेरू जो अब नजर नहीं आते? मरने के डर से छुप कर रहते हैं, गीत नहीं गाते। मेरी फटी हुई छाती में कविता का उपसंहार कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आपका खून पी चुके हैं, मैं भी पीना नहीं चाहता। नेताओं ने तो 76 साल तक पिया, अब कमलेश राजहंस थोड़ा सा और पी लेने दो। मेरी फटी हुई छाती ने, क्योंकि एक संदेश देकर जाना चाहता हूं। मेरी फटी हुई छाती ने भारत को इतिहास दिया, राष्ट्र वृक्ष को लहू दिया और धरती को मधुमास दिया। वीरों की गाथा दी हमने, भारत को भूगोल दिया। सारी दुनिया डोल गई जब पौरुष का भूगोल दिया। राष्ट्र धर्म को मान दिया जब देश पुकारा जान दिया। संसद क्या गिन पाएगी जितना हमने बलिदान दिया। राष्ट्र धर्म को मान दिया जब देश पुकारा जान दिया। संसद क्या गिन पाएगी जितना हमने बलिदान दिया। कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं। सिद्ध हो गया नमक हलालों का यह भारत देश नहीं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। दो पंक्ति दे रहा हूं, हिंदुस्तान में आज तक ऐसी पंक्ति किसी ने नहीं लिखी। वो पंक्ति मैं आपको दे रहा हूं, और अगर वो पंक्ति सच है तो ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा कि अनपरा तक मैं पहुंच जाऊं। आपके आशीर्वाद के सहारे मैं चला जाऊं वहां तक। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। धरती माता के बेटे सरहद पर गोली खाते हैं। यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो। यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो। संविधान पे धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। संविधान पे धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। संविधान पे धूल जमी है, लहू छिड़क कर। आप लोगों ने मुझे बड़ी देर तक झेला और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए आज के आनंद की जय। सच्चा है अपना प्यार तो किस जहां का डर। गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर से खिलेंगे हम। और इस बार बिछुड़ रहे हैं तो कोई गम नहीं, फिर बाहर आई तो फिर मिलेंगे हम। आप सभी का आभार प्रदर्शन के लिए मैं जमील राठवी जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सभी का और हम कवियों का आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद।